हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो सरकार ने नई नीतियां बनाई हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर इंडिया के 2020 में, उसको हम समझने वाले हैं। यह बदलाव देश में 36 साल बाद हुआ है। 1986 के बाद आज 2020 में ये बदलाव हुए हैं। अब ये एजुकेशन सिस्टम नया है क्या? जो पहले हम पढ़ाई करते थे आज से, वो 10+2 होती थी, इस फॉर्मेट की थी। मतलब 10वीं तक की पढ़ाई सारी एक तरफ और 11वीं और 12वीं एक तरफ। पर सरकार ने इस फॉर्मेट को चेंज करके 5+3+3+4 इस फॉर्मेट को बनाया है। अब इस फॉर्मेट में है क्या कि जो सेकंड क्लास तक बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। प्राइमरी एजुकेशन मीन्स क्या? यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, फर्स्ट एंड सेकंड, इन 5 सालों में उनको प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। अब इसके बाद ये 5 हो गया। अब इसके बाद 3 आता है, तो 3 में उनको 3rd, 4th एंड 5th, यहाँ तक उनको 3 साल में एक लोअर मिडिल क्लास मानी जाएगी इनकी एक। और 5वीं तक के बच्चों को सिर्फ उनकी मातृभाषा और स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उन्हें कोई भी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। और 5वीं के बाद अंग्रेजी जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो केवल एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाएंगे, ना कि उन्हें कोई स्पेशलिटी दी जाएगी। जो अब इसके बाद 3 आता है वो है 6, 7 और 8 के लिए। इन 3 सालों को मिडिल क्लास में रखा गया है, यानी ये बीच की क्लासेस हैं। अब इसके बाद 5 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 हो गया। अब 4 जो 4th फॉर्मेट है उसमें 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को रखा गया है। जैसे 9, 10th, 11th, 12th, जी 4। मतलब सरकार ने जो पहले 10+2 का फॉर्मेट था उसको पूरी तरह से बदल कर अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में ढाल दिया है। अब जो नई शिक्षा नीति हैं उनके कुछ खास पॉइंट हैं। शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा, पेरेंट्स हैं उनको भी जागरूक करने पर जोर दिया गया है। प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा दिया गया है, मतलब किस चीज़ में वो रुचि रखता है उसकी रुचियों को लेकर और उनको बढ़ावा देने के लिए उसमें प्राथमिकता होगी। वैचारिक समझ पर जोर दिया गया, मतलब एक बच्चा सोचता क्या है, उसकी सोच क्या है, उस चीज़ पर भी जोर दिया गया है। छात्रों में अब जो आर्ट और साइंस के स्टूडेंट होते हैं, कला और विज्ञान वाले, उनमें कोई ज़्यादा कठोरता से रूल्स फॉलो नहीं कराए जाएंगे। मतलब इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा अब आर्ट और साइंस में। अब जो इस नई शिक्षा नीति के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको देखते हैं हम, कि 2030 तक हर ज़िले के पास कम से कम एक मल्टी सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। मतलब कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हर सब्जेक्ट को पढ़ाए, आर्ट, कॉमर्स, बायो, मैथ्स, सभी सब्जेक्ट्स को वहाँ पर एक जगह पर पढ़ाया जाए, उसे कहते हैं मल्टी ऑर्गेनाइजेशन, सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन 2030 तक हर ज़िले में एक होनी ही चाहिए। सरकार ने इस चीज़ पर प्राथमिकता दी है। और जो इस नई शिक्षा प्रणाली में है कि एमफिल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और कोई भी ग्रेजुएशन 3 से 4 साल तक की होगी। जो जिनको हायर एजुकेशन लेना है उनको 4 साल तक की ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना होगा, और जिनको लोअर ग्रेजुएशन लेना है उनको 3 साल तक की डिग्री को लेना ही पड़ेगा। और एमफिल को ख़त्म कर दिया है। इसके बाद मतलब ये है कि जब कोई भी स्टूडेंट है जो एमए के बाद डायरेक्टली पीएचडी कर सकता है अब, वरना एमए के बाद पहले एमफिल करना पड़ता था फिर जाके पीएचडी कर पाते थे। पर सरकार ने इस सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब इसके बाद बच्चे डायरेक्टली एमए के बाद पीएचडी कर सकेंगे। और इतना कोई आपका जो सब्जेक्ट है और जो कोर्स हैं, जो सेमेस्टर हैं, वह जहाँ के तहाँ रहेंगे, उसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। बच्चों को दिक्कत नहीं, वो जैसे पढ़ाई कर रहे हैं उनको वैसे ही पढ़ाई करनी है। जो दिक्कत लेनी है वो स्कूल वालों को लेनी है, वो टीचर्स को लेनी है कि उनको किस तरह के फॉर्मेट से अपना कोर्स कंप्लीट करवाना है, कब करवाना है। बाकी जो बच्चे अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं लॉकडाउन में और पढ़ाई के लिए, और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, उसमें उनका कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ जो चेंज था वो फॉर्मेट का था, ना कि उसमें कोर्स बदला है, ना ही उसमें सब्जेक्ट बदले हैं। सब्जेक्ट जहाँ के तहाँ रहेंगे, कोर्स भी आपका जहाँ का तहाँ रहेगा। सिर्फ इसमें नया फॉर्मेट डाला गया है। 10+2 के फॉर्मेट को हटाकर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को डाला गया है। अब ग्रेजुएशन जो पहले 2 साल तक की भी मिल जाती थी, अब वह सीधी 3 और 4 साल की हो गई है। इतना सिर्फ इसमें बदलाव हुआ है। टेंशन की भाई कोई बात नहीं है।